जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम, काम सेटिंग का और फिल्म का नाम रख दिया सेटर्स। अब ये सेटर्स क्या कुछ है इस वीडियो में आपको बताएंगे, ट्रेलर भी आपको दिखाएंगे। अब ये सिर्फ एक फिल्म का नाम है या फिर कहानी में जिंदगी की कोई अजीब सी विडंबना छिपी हुई है, ये जांच एजेंसियां तय करेंगी। क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच जिस मोड़ पर अब आकर के पहुंच चुकी है, वहां पर 2019 की फिल्म सेटर्स का जिक्र अचानक से बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, जिस शख्स को झारखंड पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है, बिम्बसिस कंपनी के निदेशक अरुण कुमार, उस पर जांच एजेंसियां अलग अलग परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के गंभीर आरोप की जांच कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि अरुण कुमार का कनेक्शन फिल्म निर्माण से भी बताया जा रहा है। साल 2019 में एक फिल्म आई थी सेटर्स और उन्होंने उसमें पैसा लगाया था। अब जरा फिल्म की कहानी को याद कीजिए, एक बार इस ट्रेलर को देखिए जो कि रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसा गिरोह दिखाई देता है जो कि परीक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को एक धंधा की तरह बना लेता है और कहीं पर पेपर लीक किए जाते हैं, कहीं पर पैसे के बदले परीक्षा में मदद की जाती है और कहीं पर मेधावी छात्रों का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगहों पर फर्जी उम्मीदवारों के जरिए सिस्टम को चकमा देने का खेल खेला जाता है। यानी कि यही सब चीज जो कि झारखंड में हुआ है, फिल्मों में जरूर दिखाया गया है। फिल्म में श्रेयस तलपड़े का किरदार इस नेटवर्क का एक हिस्सा है और जिसका आफ्ताब शिवदासानी पुलिस अधिकारी बनकर के इस नेटवर्क, इस सेटर्स गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पर्दे पर जो कहानी थी, परीक्षा को कारोबार बनाने वाली ये कहानी, और अब वास्तविक जांच की अगर बात करते हैं तो अरुण कुमार पर भी परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े हुए गंभीर आरोपों को लेकर के पड़ताल की जा रही है, पूरे मामले को लेकर के जांच हो रही है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है कि फिल्म और वास्तविक जांच को एक नहीं माना जा सकता है। सेटर्स एक काल्पनिक क्राइम थ्रिलर है, जबकि अरुण कुमार के खिलाफ लगे हुए आरोपों की जांच अभी भी चल रही है और आरोप साबित होना अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन जांच की कहानी बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो अरुण कुमार पर डीआरडीओ से जुड़े हुए परीक्षाओं में भी गड़बड़ी कर अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। सैन्य अभियंता सेवा की हम बात कर लेते हैं। पुणे की 2021-22 की परीक्षा में करीब 300 ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं में कथित छेड़छाड़ का आरोप करने का मामला सामने आया। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जेएनयू के पास आयोजित होने वाली 2020 की एक परीक्षा में करीब 20 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिनको गलत तरीके से नौकरी दिलाने का आरोप बताया जा रहा है। और साथ ही अब हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की तरफ जब रुख करते हैं तो झारखंड में 3 जुलाई 2022 की ये पूरी घटना रही है, जहां पर जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा, इस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से करीब 3 दिन पहले ही लीक हो गया था और करीब 700 अभ्यर्थी तक ये प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और इस केस में अरुण कुमार के सहयोगी अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी भी हुई थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण कुमार उस समय फरार हो गए थे। अब इसके बाद बारी आती है 28 जनवरी 2024 की। 28 जनवरी 2024 का ये पूरा मामला जब सामने आया तो एक और धांधली यहां पर सामने आती है। स्नातक स्तरीय परीक्षा में अरुण कुमार और आईसीएन इंडिया के निदेशक मिथिलेश सिंह उर्फ आरके सिंह का नाम इसमें सामने आया और आरोप यह है कि राजस्थान के परीक्षा माफिया गिरोह के साथ मिलकर के बिहार के गया और औरंगाबाद में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला कि परीक्षा को फिर से रद्द कर दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ पेपर लीक या फिर परीक्षा तक सीमित नहीं रह जाती है, कहानी इससे भी बहुत ज्यादा गहरी नजर आती है। जांच में पैसे और प्रॉपर्टी के ट्रेल की भी बात सामने आ रही है, जो कि और भी ज्यादा खौफनाक दृश्य पैदा कर रहा है। अरुण कुमार की जब हम बात कर रहे हैं और आरके सिंह की हम जब बात कर रहे हैं तो अरुण कुमार और आरके सिंह से जुड़े हुए करोड़ों की संपत्ति की जांच की जा रही है, जिसमें कि बिहार के शिक्षण संस्थान, पुणे का होटल, दिल्ली गुरुग्राम में जमीन मकान जैसी कई संपत्तियों की बात इसमें सामने आ रही है कि उनके पास ये सब कुछ है। अरुण कुमार के फिल्म निर्माण से जुड़े हुए कारोबार की भी जांच का जिक्र इस दौरान सामने आया है। आरोप यह है कि नोएडा में शूटिंग के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी भी ली गई थी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसी पूरे संदर्भ में फिर से अब सेटर्स का जो नाम सामने आया है, जिस फिल्म का विषय था एजुकेशन माफिया और परीक्षा में सेटिंग, उसी फिल्म से जुड़े हुए व्यक्ति पर अब वास्तविक में परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों की जांच की जा रही है। कहानी में एक और कड़ी भी जुड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण कुमार के भाई श्रीकांत उर्फ लल्लू को 2011 में एम्स पीजी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर के सीआईडी ने आरोपी बनाया था। अब सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल इससे भी बहुत ज्यादा गहरा है। सवाल यह भी है कि क्या अलग अलग परीक्षाओं में गड़बड़ी के पीछे कोई संगठित नेटवर्क छिपा हुआ था? आखिर कौन कर रहा था, किसके पीछे इसका हाथ था? पेपर लीक कौन करता था? पेपर तक पहुंचता कौन था? उम्मीदवार कौन था और जिम्मेवार कौन था? पैसा कौन लेता था? ओएमआर में
कथित बदलाव जो होते थे उसे कौन करता था और सिस्टम के अंदर का रास्ता आखिर कौन खोलता था, क्योंकि सिस्टम के अंदर जब तक रास्ता नहीं खुलेगा, साठगांठ जब तक नहीं होगा, तब तक इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते हैं। और इसी कड़ी में टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह के बयान की जांच का भी अब हिस्सा बन चुका है। अब उनका आरोप है कि जेपीएससी की कुछ परीक्षाओं में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोप है कि चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट स्ट्रांग रूम से निकाल करके खाली छोड़े गए विकल्पों पर नंबर भर दिया जाता था, यानी कि ओएमआर में गोला कर दिया जाता था। और इसके अतिरिक्त एफआरओ परीक्षा को लेकर के भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि परीक्षा के तुरंत बाद 15 अभ्यर्थियों के नाम दिए गए थे जिन्हें की सफल कराना था। और इन सभी आरोपों की जांच फिलहाल जारी है। जिन लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है उनका पक्ष और कानूनी स्थिति फिलहाल अलग अलग है। जेपीएससी के पूर्व सदस्य की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर जमाल अहमद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को तथ्यों से परे बता दिया है और किसी भी गड़बड़ी में अपनी भूमिका से साफ तौर पर इनकार किया है। वही मुख्य सचिव कार्यालय में कर्मी धर्मेंद्र और साथ ही सीआईडी दोबारा उनसे पूछताछ कर रही है। जांच में टीडीपीएल बिन्सिस और साथ ही पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते से उसके कथित संपर्कों और साथ ही पैसे की लेन देन को लेकर के भी देखा जा रहा है। और अब जब हम बात अरुण कुमार की कर रहे हैं तो अरुण कुमार 5 दिन की सीआईडी रिमांड पर है, यानी कि जिस फिल्म में पुलिस सेटर्स के पीछे भाग रही थी, अब उसी फिल्म का एक हिस्सा वास्तविक जिंदगी में भी देखने को मिल रहा है। वास्तविक जिंदगी में अब जांच एजेंसियां उन कड़ियों को जोड़ रही है जिनमें की पेपर लीक, ओएमआर में कथित छेड़छाड़, फर्जी चयन, कंपनियां, संपत्ति और पैसे के नेटवर्क के कई सारे गंभीर आरोप निकल करके सामने आए हैं। फिल्म खत्म होने के बाद स्क्रीन पर जरूर लिखा होता है कि द एंड, लेकिन वास्तविक में अभी तक द एंड नहीं हुआ है। जेपीएससी की इस कहानी में अभी भी द एंड का ये सीन अभी तक नहीं आया है। जांच का दायरा अभी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि असली सवाल अब भी वही है कि अगर झारखंड की परीक्षाओं में सचमुच सेटिंग हुई थी तो आखिर ये सेटिंग की किसने, जिम्मेवार कौन था, किसके लिए ये सेटिंग की गई, किसे फायदा पहुंचाया गया, और आखिर जांच का दायरा बढ़ेगा तो मास्टरमाइंड कौन निकल करके सामने आएगा जो कि इस पूरे खेल को पर्दे के पीछे से चला रहा था। फिल्म की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ये कहानी अभी भी जारी है। जांच का विषय अभी भी है और अभी तो असली जांच शुरू हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।